सर्दियों में सांस फूलने की परेशानी। अक्सर हमको पेशेंट्स मिलते हैं जो सर्दियों में सांस फूलने की कंप्लेन करते हैं, या तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि जिनको पहले से पता होता है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की पंपिंग पावर कम है या फिर हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या हार्ट फेलियर उनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, या तो सर्दियों में उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, या फिर बहुत बार हमको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो पहली बार सर्दियों के टाइम पे ही डायग्नोस होते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी भी आपको सांस फूले तो तुरंत अपने पास के जो भी कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हों आप उनसे मिलें, उनसे बात करें। कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाएं, बेसिक टेस्ट जैसे ईसीजी होता है, इको होता है, आपका एंटी प्रोबीएनपी होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, वो करवाएं। चलने पे सांस फूलना, चलने पे छाती में भारीपन आना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलना, ये हार्ट फेलियर के भी लक्षण हो सकते हैं। इनको सिर्फ अस्थमा मान के नहीं चलना चाहिए। अगर आपको पैरों में भी सूजन आ रही है या चेहरे पे सूजन आ रही है या शरीर पर कहीं पर भी सूजन आ रही है, ये भी हार्ट फेलियर का एक लक्षण हो सकता है। ऐसे कोई घबराहट, लेटने पे भी सांस फूलना, या फिर लेटने के बाद या जब आप सोने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप सो के उठते हैं 2-3 घंटे बाद, तो उस टाइम एकदम से अचानक सांस फूलनी, या फिर ऐसा लगता है कि ढंग से सांस अंदर नहीं जा रही है, जो हम सांस ले रहे हैं वो इनकम्प्लीट हो रही है, ये सब हार्ट फेलियर के भी लक्षण हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज की डेट में हार्ट फेलियर इसका कोई भी एज नहीं है, ये छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है, युगल में भी देखा जा रहा है और वृद्ध लोगों में तो देखा ही जाता था। हार्ट फेलियर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं होता है, कभी कभार मांसपेशियों की भी प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभार अल्कोहल, थायराइड इत्यादि, या फिर रियली टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बहुत तेज़ से हो रही है बहुत टाइम से, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो जो कॉज़ है वो ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए, और उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, आप अपने जो नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट या कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट आप उनसे मिलें, जो आपको टाइम दें, थोड़ा सा आपको समझाएं, ट्रीटमेंट इनिशिएट करें, कॉज फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश करें। हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ईको बहुत मस्ट होता है, उसमें हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि भाई इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन तो नहीं है, या फिर हार्ट फेलियर विथ मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन, या हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इन तीनों का जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी हद तक थोड़ा अलग होता है। कुछ दवाइयाँ ज़रूर ओवरलैप करती हैं, बट उनकी अप्रोच काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, ये जो रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हाइपरटेंशन है या फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपने कभी स्मोकिंग की हो, अल्कोहल लिया हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, जैसे ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल इन योर मदर और फादर, तो और आपको ये लक्षण आने चालू हो गए, तो फिर ज़रूर अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को इन सर्दियों में यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को ढकोड़ के रहें। हर आदमी को पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, एक लिमिट में ही पीनी चाहिए। तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी एग्रवेट हो जाते हैं। जैसे हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग कहते थे कि भाई अति हर चीज़ की बुरी है, तो ऐसे ही पानी की भी थोड़ी अति बुरी ही होती है। तो कुछ टेस्ट होते हैं, और अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहें और समय रहते इलाज करवाएं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है, आगरा हार्ट सेंटर पे मैं कार्यरत हूँ एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने MBBS MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी किया है। मेरे पास फेलोशिप भी है इन कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशंस
फ्रॉम न्यू कासल अपॉन टाइम और मैं आगरा हार्ट सेंटर में कार्यरत हूँ। यह आगरा में एक प्रसिद्ध हार्ट का अस्पताल है और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। हम यहाँ पर नियमित तौर पे हार्ट फेलियर के मरीज़ देखते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, हार्ट फेलियर का मेडिकल मैनेजमेंट और काफ़ी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और आप स्वस्थ रहें।